हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। आज का जो वीडियो है वो जो है बिहार शिक्षक भर्ती में जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स जो है अप्लाई किए गए हैं उनको लेकर के हैं। यहाँ पर आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग को जो है मेरा एक सुझाव है। आप इसको जो है सुझाव के तरीके से जो है ले सकते हैं। मेरे द्वारा जो है यहाँ पे कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं कि वर्तमान में जो नियोजन प्रक्रिया चल रही है उसमें से अगर आप जो है फर्जी शिक्षकों को जो है बाहर करना चाहते हैं तो आप ये प्रक्रिया अपना सकते हैं। और ये प्रक्रिया जो है मात्र जो है 3 स्तर पे यहाँ पे जो है मैं बताने वाला हूँ। और इन 3 तरीकों से अगर आपने जो है लोगों को ट्रैक कर लिया, लोगों के जो एप्लीकेशन दिए गए हैं उनको अगर आपने जो है ट्रैक कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि 80% काम आपका जो है हो जाता है। यानी कि 80% जो फर्जीवाड़ा होता है वो इन्हीं 3 स्तरों पे होता है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दिया करिए। व्यू तो बहुत आ जाते हैं, व्यू तो आ जाते हैं 1000, 2000, 3000 भी व्यू आते हैं, लेकिन लाइक नहीं आते हैं। तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और कोशिश करिएगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो है बिहार के शिक्षा विभाग तक भी पहुंच सके ताकि उनको जो है जो फर्जी जो अभ्यर्थी हैं उनको ट्रैक करने में आसानी हो सके। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जानते हैं कि कैसे जो है सरकार या शिक्षा विभाग जो है जो फर्जी एप्लीकेशन जो है उनको ट्रैक करके ऑटोमेटिक बाहर कर सकती है और उनसे आपको पूछने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो फर्जीवाड़ा जो होता है वो जो है कितने स्तर पे किया जाता है। जो मुख्य रूप से जो अभी तक जो सारा जो है मैंने जो प्रक्रिया देखी है और न्यूज़पेपर में जो चीजें छप रही हैं और जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो है पिछले जो नियोजित शिक्षक हैं उनसे भी जो है फोल्डर फाइल मांगी जा रही है, उनके भी जो है प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। तो जो मुख्य रूप से जो 3 बातें निकल के आ रही हैं वो जो है प्रमाण पत्रों के आधार पर निकल के आ रही है कि ज्यादातर जो है प्रमाण पत्रों में जो है हेरफेर की गई है। तो वही जो है 3 चीजों को जो है मैंने जो है कैच किया है, या आप कह सकते हैं कि मैंने जो है एक सर्वे में जो है किया है न्यूज़पेपर का, और उसके आधार पर मैं यहाँ पे जो है 3 तथ्य आपको बताने वाला हूँ जो कि शिक्षा विभाग के लिए काफी उपयोगी हो सकते हैं। और इन 3 तथ्यों को अगर आपने जो है ट्रैक कर लिया तो आप बिल्कुल जो है फर्जी अभ्यर्थियों को ट्रैक करके बाहर कर सकते हैं, जिससे जो बाकी अभ्यर्थी हैं, जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जिनको नौकरी मिलना चाहिए, उनको नौकरी आसानी से मिल जाएगी। तो इसमें सबसे पहली चीज जो है वो बीएड का सर्टिफिकेट है, क्योंकि किसी भी जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो अभ्यर्थी जब बैठता है या एप्लीकेशन करता है तो सबसे पहली कंडीशन होती है उसकी बीएड की सर्टिफिकेट की। ठीक है, तो बीटीसी और डीएलएड की जो है सर्टिफिकेट जो है जल्दी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि बीटीसी जो है ज्यादातर जो है गवर्नमेंट डाइट से ही किया जाता है और यहाँ तक कि जो डीएलएड है वो एनआईओएस से किया जा रहा है। तो उसमें जो है फर्जीवाड़े को लेकर के मतलब चांसेस आप यूं मान के चलिए कि बिल्कुल पॉइंट में रहते हैं, 0.1% जो है चांस रहता है कि उसमें फर्जीवाड़ा हो सके। नहीं तो बीटीसी और डीएलएड के सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा करना जो है बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, उसमें जो है फर्जीवाड़ा होना बहुत मुश्किल होता है और आप देखेंगे कि जो बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उसमें आपको जो है ज्यादा फर्जीवाड़ा मिलेगा। और आप ये मान के चलिए कि अगर जो है 2011 से बहाली प्रक्रिया चल रही है और आपको जो है सारे जो है बीएड के सर्टिफिकेट जांचने हैं तो ये बहुत आसान है कि 2011 से लेकर के 2020 तक के या 2019 जो अभी लास्ट जो एप्लीकेशन जो हुआ है उस डेट तक में जितने भी बीएड के सर्टिफिकेट जो है इशू किए गए हैं वो कहीं ना कहीं जो है एनईसीटी जो है एनईसीटी के माध्यम से जो है अप्रूव होते हैं। यानी कि जो भी अभ्यर्थी जो बीएड करता है वो जो है एनईसीटी अप्रूवल जो कॉलेज होते हैं वहां से करता है या जो यूनिवर्सिटी अप्रूवल होता है वहां से करता है। तो जो नियोजन इकाइयां हैं बहुत आसानी से एनईसीटी के जो वेबसाइट पे जो कॉलेज की जो लिस्ट है उसके डाटा के आधार पर मिलान करके ऐसे फर्जी अभ्यर्थियों को जो है बाहर कर सकते हैं। क्योंकि जो है जब एप्लीकेशन आप लेते हैं तो उसमें कॉलेज का नाम भी मांगा जाता है बीएड का और यूनिवर्सिटी का नाम भी मांगा जाता है। तो जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है एनईसीटी के जो लिस्ट है उसमें अगर नहीं है तो आप बिल्कुल उसके आधार पर जो है अभ्यर्थियों को जो है बाहर कर सकते हैं। बहुत आसान काम है, इसके लिए किसी प्रकार का भी आपको जो है अभ्यर्थियों से पूछने की जरूरत नहीं है या डॉक्यूमेंट बाद में जांच करने की जरूरत नहीं है। नियोजन इकाइयां चाहे तो ये काम कर सकती हैं। यानी एनईसीटी वेबसाइट से आपकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है या फाइनल मेरिट लिस्ट है उसके डॉक्यूमेंट्स का जो है मिलान जो है बहुत आसानी से नियोजन इकाइयां जो है कर सकती हैं और उसके आधार पर जो बीएड के जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उनको बाहर किया जा सकता है। और खास तौर से जो है इसमें जो है मध्य प्रदेश है या भोपाल है, आगरा है, हरियाणा है, ठीक है, इन जगहों की जो मार्कशीट है ज्यादातर जो है फर्जी है या अम्बेडकर विश्वविद्यालय है। इस प्रकार की मार्कशीट को भी पकड़ना बहुत आसान होता है, आसानी से आप ट्रैक कर सकते हैं। तो पहले स्तर पे जो है बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनके जो कॉलेज के जो नाम है, यूनिवर्सिटी के जो नाम है, उनके एनईसीटी के अप्रूवल लेटर से भी आप जो है उसको जो है बाहर कर सकते हैं। अगर जो है उनको अप्रूवल नहीं मिला है या उनका रिन्यूअल एनईसीटी से नहीं हुआ है तो बिल्कुल वो डिग्री जो है इनवैलिड है और शिक्षा विभाग बहुत आसानी से इस काम को जो है कर सकता है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज आती है कि जो है सीटेट के जो मार्कशीट हैं
ठीक है। सीटेट के जो मार्कशीट हैं या फिर बिहार टेट के जो मार्कशीट हैं, तो बिहार टीईटी का जो मार्कशीट है तो उसके लिए तो बहुत आसान है कि जो है बिहार शिक्षा विभाग जो है खुद ही, जो बिहार बोर्ड है आपका, वो जो है आपको जो है डाटा उपलब्ध करा दे। जो सीडी जो डाटा होता है बिहार टीईटी जो अब तक हुआ है 2011 से लेकर के और अभी लास्ट जो भी हुआ है, उसका जो है पूरा डाटा सीडी जो है आप नियोजन इकाइयों को जो है भेज दीजिए, या उनकी जो है एक लिस्ट भेज दीजिए ताकि वो जो है चेक कर सके। या फिर जो है आप ऑनलाइन पोर्टल ही खोल दीजिए, बिहार एजुकेशन बोर्ड जो है आपका, उस पर जो है आप एक ऑनलाइन पोर्टल जो है खोल दीजिए जहां से जो है बिहार टीटी के सर्टिफिकेट चेक हो जाएंगे। और इसके अलावा जो सीटेट का जो सर्टिफिकेट चेक करना है उसका जो है डाटा जो है सीटेट के सर्टिफिकेट के पड़े रहते हैं 3-4 साल की, उनकी जो लिस्ट है वहां से आप चेक करके दूर कर सकते हैं। और जो है तीसरी जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो प्राप्तांक और पूर्णांक में होती है, जिसपे बहुत बड़े स्तर पे अभ्यर्थियों द्वारा हेरफेर किया जाता है। वो क्या करते हैं, पूर्णांक अपना जो है ज्यादा दिखाने के लिए या मेरिट अधिक बनाने के लिए पूर्णांक या प्राप्तांक में जो है हेरफेर कर लेते हैं। प्राप्तांक में करते हैं, पूर्णांक में तो नहीं करते हैं, जहां से जिनको पूरा बेनिफिट जो है देखने को मिलता है, उनका मेरिट हाई हो जाता है। यानी कि अगर उनका जो है 1500 अंक का जो है पूर्णांक है और उसको जो है बनाना है, तो उनको जो है ये समस्या नहीं आती है कि वहां पे हेरफेर कर दें। तो नियोजन इकाई में भी उनके कर्मचारी सेट होते हैं और क्या करते हैं, उनमें प्राप्तांक को जो है ज्यादातर क्या करते हैं, देखिए घटा करके दिखाते हैं, ठीक है, बढ़ा करके नहीं दिखाते हैं, क्योंकि आप जितना अंकों को बढ़ाइएगा तो मेरिट आपकी जो है परसेंटेज डाउन होने लगती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है आप अगर जो है प्राप्तांकों को अपने बढ़ाते हैं, ठीक है, प्राप्तांकों को अगर बढ़ाते हैं और पूर्णांक को घटा देते हैं, यानी प्राप्तांक जो है बढ़ा दिया और पूर्णांक मान लिया 1500 का है, उसको आपने 800 या 900 पे दिखा दिया और प्राप्तांक बढ़ा दिया, तो आपका जो परसेंटेज ऑफ मेरिट है उस एकेडमिक ईयर में बढ़ जाता है। जिसका बेनिफिट क्या होता है, जब आपकी जो है मेधा लिस्ट बनती है और उस मेधा लिस्ट को जो है टोटल किया जाता है, तो वहां पे आपकी मेरिट जो है बढ़ जाती है। तो तीसरा जो फर्जीवाड़ा होता है वो प्राप्तांक और पूर्णांक के आधार पर किया जाता है, यानी कि प्राप्तांक भी बढ़ा के दिखा दिए जाते हैं फर्जी तरीके से और पूर्णांक को जो है घटा के दिखा दिया जाता है, जिससे क्या होता है अभ्यर्थी की जो मेरिट होती है वो बढ़ जाती है। तो यहां पर अब आप समझ गए होंगे कि बिहार शिक्षा विभाग चाहे तो नियोजन इकाई में जो भ्रष्टाचार जो व्याप्त है, जितने भी जो फर्जी एप्लीकेशन आए हैं, उनको इन 3 स्तरों से जो है ट्रैक करके बहुत आसानी से दूर कर सकती है। और ये बहुत आसान प्रक्रिया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सरकार के हाथ में है। और बिहार शिक्षक नियोजन इकाई के सभी कर्मचारी जानते हैं कि बिहार के जितने भी सर्टिफिकेट हैं उनके जो पूर्णांक और प्राप्तांक है वो किस तरीके से जो है बनाए जाते हैं, कितना पर उनको जो है लेना है, कितना पर बाहर करना है। यानी अगर किसी ने जो है 1500 पे नहीं दिखाया है, 800 या 900 पे दिखाया है, तो बिल्कुल वो ऑटोमेटिकली उसको बाहर कर सकते हैं। तो ये जो है 3 जो है प्रमुख जो है लेवल थे जहां पर जो है आप जो है फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ सकते हैं। पहला लेवल मैंने बता दिया कि बीएड कॉलेज के जो सर्टिफिकेट हैं उनको जो है एनआईसीटी अप्रूवल लेटर जो है उससे जो है चेक किया जा सकता है, एनआईसीटी की वेबसाइट से चेक किया जा सकता है। सभी नियोजन इकाइयों को अगर जो है एनआईसीटी का जो है डाटा उपलब्ध करा दिया जाए तो बीएड किए हुए जितने फर्जी अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज थी आपकी जो है कि आपके जो ये सर्टिफिकेट है सीटेट के और बिहार टेट के, इनको चेक करना भी बहुत आसान है। बिहार एजुकेशन बोर्ड जो है एक जो है ऑनलाइन डाटा पोर्टल खोल दे, जहां से बिहार टीटी रोल नंबर डालते ही उनका जो है स्टेटस जो है सभी अभ्यर्थियों को जो है बता दें, ताकि शिक्षा विभाग के जो नियोजन इकाई के जो कर्मचारी हैं उनको डाटा चेक करने में आसानी हो। और सीटेट के जो सर्टिफिकेट की जांच होती है वो जो है आप जो है सीटेट की जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो उस पर 3-4 साल का जो है पीडीएफ फॉर्मेट में डाटा पड़ा हुआ है, जिसमें सभी के रोल नंबर और नाम वगैरह सब चीज रहता है। वहां से जो है मिलान करके सीटेट के जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उनको बाहर निकाला जा सकता है। और तीसरा जो लेवल था वो यही था कि आपका प्राप्तांक और पूर्णांक में जो हेरफेर जो अभ्यर्थी करके जो आवेदन सबमिट किए हैं उनको जो है शिक्षक नियोजन इकाई के कर्मचारी जो है अच्छे से समझते हैं कि बिहार में पूर्णांक प्राप्तांक क्या चलता है। उसके आधार पर अगर पूर्णांक जो है जो पूर्णांक है उसको जो है घटा के दिखाया गया है तो ऑटोमेटिक उस अभ्यर्थी को लिस्ट से बाहर कर देना चाहिए। तो ये 3 तरीके से जो है आप बहुत सारे एक लंबी संख्या में, एक बहुत अच्छी संख्या में फर्जी अभ्यर्थियों को जो है बाहर कर सकते हैं, जिससे जो योग्य अभ्यर्थी हैं जिनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो है एक मौका मिलेगा बिहार शिक्षक भर्ती नियोजन प्रक्रिया में भाग लेने का और बिहार शिक्षा विभाग की जो है सेवा करने का या नौकरी करने का। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से जो है आपको एक फायदा होगा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में आपको मिलती रहेगी। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।